ओम एक ध्वनि मात्र है। ओम। इसका महत्व बहुत बड़ा है। वैसे ये अक्षर नहीं है, शब्द भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए सांकेतिक रूप से इसका आकार बनाया गया है। ओम का कोई आकार नहीं है, निराकार है। ये शुद्ध ध्वनि है, या यूं कहिए कि जितनी भी ध्वनियाँ हैं उसका केंद्र है, उसका स्रोत है ओम। लेकिन हमारा जो मन है वो बिना किसी महत्व को जाने, बिना किसी विशेषता को जाने, बिना किसी लाभ के प्राप्ति की ओर दौड़ता नहीं है, रुझान नहीं करता है, रुचि नहीं रखता है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति को समझाने के लिए इसके कुछ वर्णन किए गए। वैसे वर्णन इसका होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझाया गया है कि भाई इसका महत्व क्या है। और इसको समझेगा सिर्फ एक साधक, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों इस ध्वनि के साथ साधना चलेगी, त्यों त्यों ओम निखरेगा, ओम बरसेगा, ओम उसको आप्लावित करेगा, आनंद से भर देगा और अपनी सारी शक्तियों को उस पर उड़ेल देगा। उसका रहस्य स्वयं ओम साधक के सामने ही प्रकट करेगा। साधारण आदमी तो इसका सिर्फ वर्णन करके, बात करके ठहर जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो साधारण आदमी को इस ओर लगाने के लिए कुछ वर्णन किए गए हैं, इसकी व्याख्या की गई है, जबकि व्याख्या होती नहीं है। इसको तो साधना के बिना समझा नहीं जा सकता, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब व्याख्या क्या की गई इसकी? ओम के अंदर 3 अक्षर अ, उ और म, इनको सन्निहित माना। इन 3 अक्षरों से मिलकर के, अ, उ और म से मिलकर के ओम शब्द बनता है। ठीक है। अब इसका फिर सिंबल इस तरह से माना है, एक एनर्जी मानी इसको, और कहा है समझाने के लिए कि अ है ब्रह्मा, उ है विष्णु और म है महेश। अब ये तो सांकेतिक शब्द हो गए साकार रूप में, लेकिन और इसको गहरा में जाएं तो गहराई में एक बात आती है कि अ का मतलब है सृजन, उ का मतलब है व्यवस्था या पालन, और म का मतलब है संहार। यानी कि जहाँ भी गड़बड़ हो गई है, आगे पीछे हो गया है, उसको फिर से दोबारा व्यवस्थित करने के लिए उसको मिटाना और फिर से बनाना। ये जो क्रम है, सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों ही इसके अंतर्गत हैं। ये जो ध्वनि चल रही है, इसके अंतर्गत ये तीनों ही कार्य हो रहे हैं। और गहराई से देखा जाए तो इस देश का बच्चा हो, भारत का हो या विदेश का हो, किसी भी देश का बच्चा हो, पहले अ बोलेगा या उ बोलेगा या म बोलेगा। बच्चे के मुंह से भी ये आवाज़ निकलती है। गौर करना आप इस बात पर, कभी सुनना। यहाँ तक कि जो पशु हैं, जैसे गाय का बछड़ा ले लो, वो अम्मा ऐसी आवाज़ निकालता है, अम्बे, है ना, अ बोलता है। वैज्ञानिकों ने बहुत से पक्षियों और पशुओं की और मनुष्यों की भी आवाज़ एक साथ रिकॉर्डिंग करके जब उनको जोड़ करके जब चलाया तो उसमें ओम ऐसी ध्वनि निकली। बड़ा रहस्य है इसमें। तो आपके गुण भी इसमें आ गए, आपकी जो क्रियाएं विधि है, जो गतिविधि है इस संसार की, प्रकृति की, वो भी सब इसमें आ गई। हमारे मुस्लिम वर्ग भी आमीन बोलते हैं, उसमें भी अ आता है पहले।
तो ये जो ओम शब्द है, इसको शब्द नहीं कह करके, शब्द तो समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, लेकिन ये जो ध्वनि है, शुद्ध ध्वनि है, इसका यदि हम साधना करें तो यही ध्वनि अपना रहस्य प्रकट करेगी। खाली बोलने से नहीं, बल्कि श्वास के साथ में, श्वास अंदर भर लिया, भर करके फिर जो है उसको निकाला, ओम शब्द के साथ में, ओम ध्वनि के साथ में, ओम, ओ करते ही मुंह खुल गया, सारी प्रकृति की शक्ति भीतर आ गई। ऊ करते ही ये भीतर जो है संचारण करने लगी, और म करते ही ये ध्वनि ऊर्ध्व गति करने लगी, ऊपर की ओर उठने लगी, सहस्त्रार की ओर। तो ये जो चक्र की जागृति है, जिसको कोई लोग कुंडली जागरण भी कहते हैं या चक्र का जागरण भी कहते हैं, 7 चक्र बताते हैं, उसमें जो मूलाधार है वहाँ से ये ध्वनि की धारा, ये ऊर्जा उठ करके सहस्त्रार तक पहुँचती है। और बीच में जितने भी कल्मश हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी बाधाएं हैं, अवरोध हैं, उन सबको हटाती हुई एक समरसता, एक समता बिठाती हुई ये ध्वनि पूरी शरीर में गति करती है। वैसे पूरी प्रकृति में गति कर रही है, हमारे श्वास उच्छ्वास में भी ये चल रही है। लेकिन यदि ये पहला कदम मैं बता रहा हूं, जिसको अजपा जाप भी कहा है, बुद्ध ने इसको अन्नापान सती योग कहा है, गोरक्ष ने इसको सोहम योग कहा है, अपने अपने हिसाब से नाम दिए हैं, लेकिन ये सब मूल स्रोत इसका ओम ही है। ओम के लिए बहुत सी बातें कही गई है। एकाक्षरो पर ब्रह्म, ओमित्याक्षरो पर ब्रह्म, ये ओम अक्षर है, यही पर ब्रह्म है। एकाक्षर पर ब्रह्म है, तप है प्राणायाम, गायत्री का मंत्र है, औरों से क्या काम। इतनी महिमा है इस ओम की। तो साधना का पहला सूत्र है ओम की साधना का, कि अपने भीतर पहले श्वास लेकर के भर लो अच्छी तरह से, ताकि उठान के अंदर, ओम के स्वर के अंदर हम लंबा इसको जो है गतिशील कर सकें अंदर। उसके लिए पहले श्वास को सही ढंग से भर लो और फिर जो है ओम का उच्चारण करो। उसमें ओ 1, उ 2 और म 3, यानी कि म का स्वर ज्यादा चलना चाहिए। ये अनुपात बता रहा हूं मैं, 1, 2 और 3 का अनुपात। ओम, उस समय स्वतः हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्त्रार की ओर गति करती है, सहज गति करती है, हंसती खेलती नृत्य करती हुई, बड़ा आनंद आता है। ये आप करके देखिए। ये साधना का पहला मूल मंत्र है। इसको अनेक ऋषियों ने किया है, गौतम बुद्ध ने किया है, इसको कबीर ने किया है, गोरक्ष ने किया है, और इस पर बहुत सी उपलब्धियां उनको हुई है, बहुत से रोग दूर हुए हैं, मानसिक शांति मिली है, एक आनंद की लहर उनमें उत्पन्न हुई है। धन्यवाद।